आज जस्टिस साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा, जस्टिस खन्ना ने, कि सिसोदिया से कहा कि वो ईडी नहीं कह रहे हैं कि पैसा आपको मिला है। उन्होंने कहा कि ईडी ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा आपको मिला है, उनका कहना है कि आपने अपराध में मदद की है, इसमें पैसा लिया गया और ये माध्यम थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मतलब लुकआउट नोटिस न इशू की जाए। वो इसलिए न इशू की जाए कि ये भागेंगे नहीं, क्योंकि लुकआउट नोटिस इशू हो जाती तो उनके संघवी साहब ने भी उनके माध्यम से कहा कि ये विदेश नहीं भागेंगे, ताकि उनको किसी तरह से बेल मिल जाए, इसलिए उनके बचाव। एलजी ने जाँच नहीं की थी। एलजी को असल में सारे कैबिनेट के अगर साइन किए हुए लेटर मिल जाते तो एलजी उस समय बाध्य था। अभी ये कानून आया है कि एलजी किसी उसमें एलजी के भी लिमिटेड राइट्स हैं। अगर कोई चीज़ कैबिनेट में पास होगी, इनकी बाकायदे कैबिनेट में पास हुई। ये बात मनीष सिसोदिया ने भी इसके पहले भी एक एफिडेविट में कही कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन था। ये कोर्ट में जाके अपनी जमानत का, इतने दिन तक जमानत अगर कोर्ट ना दे, इससे बड़ी क्या होगी? लोअर, हायर, सुप्रीम, सुप्रीम के बाद फिर हायर, फिर लोअर और वो सुप्रीम, और तब भी अगर जमानत न मिले तो फिर निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। और सर्वोच्च है अपने यहाँ की न्यायपालिका, पूरी पारदर्शी है। आदमी सब जगह बेईमानी कर सकता है, परंतु आज भी अपनी न्यायपालिका पवित्र थी, पवित्र है। इसी कारण इनको नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत जो है नहीं मिल पा रही है। काफ़ी लंबा समय उन्हें जेल में हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उनके मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील द्वारा दलील दी गई, जहाँ उन्होंने ये कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदेश भागने का भी कोई खतरा नहीं है। वही ईडी पर भी जब सवाल पूछा गया तो कोर्ट ने उसे क्लैरिफिकेशन, अगर आप कहेंगे कि अपने तरफ से कहा कि ईडी ने कभी नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए हैं। मनीष सिसोदिया की संलिप्तता से पैसा इधर उधर हुआ है, ये जो बयान है ये दिया गया। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, जिस तरीके से लगातार जो है मनीष सिसोदिया को लेकर जो है, अगर आप कहेंगे, बयानबाजियां हो रही हैं, आप कोर्ट में भी दलील दे रहे हैं, कह रही हैं कि मुझे जेल में रखने की जरूरत नहीं, विदेश भागने का कोई खतरा नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली में मनीष सिसोदिया जी, मेन चीज़ है, मेन जो इसमें कल्पिट्स है, मास्टर प्लानर को कुछ वजह से, अपने संबंधों की वजह से, अपने एक प्रकार से एक लॉयल्टी की वजह से उसका नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी इसमें पार्टी और जो मेन मास्टर प्लानर वो इन्वॉल्व है। आज जस्टिस साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा, जस्टिस खन्ना ने, कि सिसोदिया से कहा कि वो ईडी नहीं कह रहे हैं कि पैसा आपको मिला है। उन्होंने कहा कि ईडी ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा आपको मिला है, उनका कहना है कि आपने अपराध में मदद की है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस पर सिसोदिया के वकील ने क्या कहा कि मेरे खिलाफ लेन देन का कोई सबूत नहीं है। उनका कहना है कि कंपनी को फ़ायदा हुआ और चूंकि इस नीति को मैंने बनाया, जिसने कंपनी को मदद की, मैं शर्मिंदा हूँ, यह तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो आप समझ लीजिए, ईडी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पैसा मतलब लिया गया है, आप माध्यम थे। और जो इसके पहले भी आपको बता रहे हैं, 5 अक्टूबर को भी उन्होंने स्पष्ट, जस्टिस साहब ने, खन्ना साहब ने कह दिया था कि आपको पक्षकार क्यों नहीं बनाया पार्टी को। मतलब इतनी बड़ी बात अगर जज कह दें, आज भी उन्होंने कह दिया, तो बहुत क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि बहुत बड़ा आर्थिक अपराध हुआ, इसमें पैसा लिया गया और ये माध्यम थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मतलब लुकआउट नोटिस न इशू की जाए। वो इसलिए न इशू की जाए कि ये भागेंगे नहीं, क्योंकि लुकआउट नोटिस इशू हो जाती तो उनके संघवी साहब ने भी उनके माध्यम से कहा कि ये विदेश नहीं भागेंगे, ताकि उनको किसी तरह से बेल मिल जाए, इसलिए उनके बचाव। अच्छा, कोर्ट में जो है दिल्ली LG का भी जिक्र किया गया। सिसोदिया के जो है वकील द्वारा कहा गया कि इस पूरे मामले में नीति में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी और LG ने भी इसकी जांच जो है की थी, इसके बाद इसे पास किया गया था। एलजी ने जांच नहीं की थी। एलजी को असल में सारे कैबिनेट के अगर साइन किए हुए लेटर मिल जाते तो एलजी उस समय बाध्य था। अभी ये कानून आया है
कि एलजी किसी उसमें एलजी के भी लिमिटेड राइट्स हैं। अगर कोई चीज़ कैबिनेट में पास होगी, इनकी बाकायदे कैबिनेट में पास हुई। ये बात मनीष सिसोदिया ने भी इसके पहले भी एक एफिडेविट में कही कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन था, और ग्रुप ऑफ वास्तव में डिसीजन एक केजरीवाल जी का था, और इस डिसीजन का उस समय एलजी की बाध्यता थी कि वो मानना पड़ेगा। अब जैसे हम आपको बतला रहे हैं, जैसे मान लिया पार्लियामेंट में कोई भी रेजोल्यूशन पास हो जाए तो जो वो प्रेसिडेंट है उसको एक बार वापस कर सकते, 2 बार वापस कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार। अगर फिर पास हो जाएगा तो उनको राष्ट्र प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ेगा। ऐसे ही ये गवर्नर के पास भी है। अगर कोई भी स्टेट का वो हो जाएगा, चूँकि ये एक स्टेट है और स्टेट का तो एलजी को मानना पड़ता है, चूँकि पहले कानून था, ये कोई नगर निगम तो नहीं। और वैसे भी नगर निगम का भी यही होता है, स्टेट का भी होता है कि गवर्नर को अगर लगातार 3 प्रपोजल देंगे तो गवर्नर को मानना। यही पोजीशन एलजी की थी कि एलजी ने एलजी की जो जांच का था, एलजी ने इसके पहले नोट लगा के भेजा था, इसके पहले नोट। ये चीज़ मनीष सिसोदिया की उन्होंने कही। अच्छा, मेन बात आपको बता दें, मेन बात कहाँ पे आ रही है कि ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि इसमें कई मामले ऐसे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को और लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब में क्लियर हुआ। और आपको बता दें, ये राउल लॉयर्स कोर्ट में केस चल रहा था, वहाँ पर भी अपील हुई, सेशन में ट्रायल हुआ, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आप देखें कितनी बड़ी एक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया गए अपनी जमानत बचाने, जो छुड़ाने के लिए। तो वहाँ से गए लोअर पे गए, लोअर के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि भाई आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, आप हाई कोर्ट जाइए। फिर ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट से पहले खारिज हुआ, लोअर से खारिज हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपने पक्षकार क्यों नहीं बनाया। आज भी कह दिया कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु ये पैसे के माध्यम से और इस पर घपला हुआ। बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, और इससे ज़्यादा बड़ी क्या बात हुई, इस कारण उन्होंने वो सेव कर लिया। और सबसे बड़ी आपको उसमें बता दें क्या, अरविंदो फार्म के निदेशक, अरविंद फार्म के निदेशक ने अरविंद केजरीवाल की ओर भी इशारा किया है, और उन्होंने कहा है, उन्होंने बाकायदे सरकारी गवाह बन के उन्होंने कहा है, केबी साउथ के रेड्डी सरकारी गवाह ने कहा है कि साउथ ग्रुप का हिस्सा था जिसने 100 करोड़ रुपए का भुगतान आपको किया है। ये एफिडेविट है उनका, अरविंद ग्रुप के, उनका केपी रेड्डी का, ये उनका बाकायदे एफिडेविट है। इसके अलावा आपको बताना है कि दिनेश अरोड़ा ने खुद अपने उस पे दिया है कि कई रेस्टोरेंट के मालिकों को इकट्ठा किया गया, इनके कहने पे, मनीष सिसोदिया और इनके संजय सिंह के कहने पे। बाद में 82 लाख रुपए की चेक संजय सिंह के कहने पे मनीष सिसोदिया के हाथों पे दी गई। उसके बाकायदे सब सबूत मिल गए, बाकायदे चेक का वो। ये चीज़ दिनेश अरोड़ा ने मानी है और सब लोगों ने मान ली, होटल वालों ने मान ली। तो ऐसे हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके अलावा आपको बताना है ये कई 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कई सौ करोड़ रुपए का फ्रॉड है, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कोई घोटाला नहीं हुआ, तो मनीष सिसोदिया को आखिर जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? फैसला कोर्ट ने भी सुरक्षित रख लिया, इससे पहले भी जमानत नहीं मिल पाई, काफ़ी लंबा समय जेल में हो गया है। तो जब घोटाला हुआ नहीं तो फिर उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही? हाँ, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत मर्डर के केस हुए, इतने दिन में जमानत मिल जाती, बहुत बड़े बड़े केस हो। ये एक्चुअली में आपने इस तरह से प्रचारित किया है कि 10,000 रुपये पूछा उन्होंने, ईडी ने, कि 10,000 रुपये पिताजी से लिए थे। संजय सिंह ने कहा ऐसा ईडी ने, उन्होंने पूछा ही नहीं ईडी ने, ईडी पूछ रहे 2 करोड़ रुपए का। ये आपकी ओर से प्रचारित मेन चीज़ को, ये मेन घपले को, ये करोड़ों अरबों रुपए का घपला है, मगर आपने इस तरह से प्रचारित कर दिया। चमन्नी नहीं मिली, एक भी ढेल कौड़ी भी नहीं मिली। ये आपका प्रचार तंत्र में वो आगे। अफसोस की बात यह है कि प्रचार तंत्र में जो मेन मुद्दे वो नहीं आ पाए। कितने करोड़ रुपए का घपला, वैट का और एक्साइज ड्यूटी का बहुत बड़ा अमाउंट वो कम कर दिया। काफ़ी बड़ा अमाउंट वैट का था तो इन्होंने 1 रुपये और 90 पैसे कर दिए, 1 रुपये 90 पैसे, मतलब इतना गिरा दिया। अब वो फ़ायदा उसको दिया गया और बाकायदे ये पैसा वहाँ पे लगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी जान गया, सारी कोर्ट जान गई कि बहुत बड़ा घपला ये है कि प्रचार तंत्र में इनका ज़बरदस्त वो है।
और इसमें कोई शक नहीं, शासन कैसे किया जाता है, पैसा कैसे मारा जाता है, ये फ्रॉड का बहुत बड़ा निश्चित तौर पे केस इसमें इब्बट है ही नहीं। और उससे बड़ी देखिए ये कर क्या रहे हैं, ये कोर्ट में जाके अपनी जमानत का इतने दिन तक जमानत अगर कोर्ट ना दे, इससे बड़ी क्या होगी, लोअर हायर सुप्रीम, सुप्रीम के बाद फिर हायर फिर लोअर और वो सुप्रीम, और तब भी अगर जमानत न मिले तो फिर निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। और सर्वोच्च है अपने यहाँ की न्यायपालिका, पूरी पारदर्शी है, आदमी सब जगह बेईमानी कर सकता है, परंतु आज भी अपनी न्यायपालिका पवित्र थी, पवित्र है, इसी कारण इनको नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इतने लंबे समय से सिसोदिया का जेल में रहना, उन्हें ज़मानत ना मिलना और उसके बाद लगातार ये दलील देना कि हमारी तरफ से जो है घोटाला हुआ नहीं है, सारी चीज़ें चेक की गई थी और विदेश हम नहीं भागेंगे, बस रिहाई की मांग जो लगातार कर रही है लेकिन ज़मानत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उन्होंने कह रहा है कि क्राइम तो हुआ है, इसी वजह से लंबा समय जो है उन्हें जेल में बिताना पड़ रहा है और आगे का समय भी उन्हें जेल में व्यतीत करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।